जादुई चिमटा। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लोहार रहता था। वह रोज लोहे के बर्तन बनाया करता था, लेकिन कई दिनों से कोई गांव का आदमी उसका बनाया एक भी बर्तन लेने के लिए नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से दिनों लोहार बहुत दुखी रहता था। एक दिन लोहार आग के पास बैठा लोहे के बर्तन बना रहा था कि तभी गांव का एक आदमी, जिसका नाम छीनू होता है, दीनू के पास आता है। छीनू: अरे ओ भैया, कैसे हो दीनू भाई? अरे बड़े दिन हो गए भैया, गांव के बाजार की तरफ आते ही नहीं हो। सब ठीक तो है भैया? दीनू: अरे भाई क्या बताऊं, इतनी मेहनत से लोहे के बर्तन बनाकर बाजार जाता हूँ, कोई गांव वाला खरीदता ही नहीं है। भाई, कई दिनों से एक भी पैसा हाथ नहीं आया। ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। छीनू: अरे भाई दीनू लोहार, अब गांव वालों को तुम्हारे हाथ के बनाए बर्तन पसंद नहीं आते हैं भाई। अब तुम तो क्यों मेहनत करते हो? जाने भी दो। अब भाई, अब तुम्हारे हाथों में वो पहली वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ भाई। दीनू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहां दीनू की पत्नी आती है। दीनू की पत्नी: अजी सुनिए ना, आखिर आप लोहे के बर्तन बनाने का काम छोड़ क्यों नहीं देते? कोई मुनाफा तो होता नहीं है। यहाँ तक कि अब गांव वाले भी आपके बर्तन नहीं खरीदते। अब आप ही बताओ ना, ऐसे में हम क्या खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अब आप भी जाओ और कुछ नया काम देखो। दीनू: अरे भाग्यवान, मुझे तो सिर्फ ये लोहे के बर्तन ही बनाने आते हैं। ऐसे में मुझे भला कोई और काम कैसे मिलेगा? लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर देखता हूँ, शायद कोई गांव वाला मुझे काम दे ही दे। जिसके बाद दीनू वहां से गांव की तरफ जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा, जिसके हाथ में बकरी होती है, दिखाई देता है। बूढ़ा: अरे ओ भाई बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मेरे साथ मेरी दो बकरियां थी। मैं इन्हें मेले में लेकर आ रहा था, तो मेरी एक बकरी भागते हुए यहाँ आ गई। भाई, मेरी मदद करो ना, ना जाने मेरी बकरी कहाँ चली गई। दीनू: अरे बाबा, तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं तुम्हारी बकरी ढूंढने में मदद करता हूँ। तभी दोनों गांव में बकरी ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरा गांव देखने के बाद भी उन्हें बकरी कहीं नजर नहीं आती। दीनू और वो बूढ़ा अपनी बकरी के साथ शाम ढले जंगल में जाते हैं। तभी उन्हें बकरी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखते हैं कि जंगल के एक गड्ढे में बूढ़े की बकरी फंसी होती है। बूढ़ा: अरे भाई, ये इस गड्ढे में कैसे फंस गई? अरे कोई तो मेरी मदद करो, इस बकरी को बाहर निकालो। अरे मैं तो लाचार बूढ़ा हूँ, इस गड्ढे में से बकरी नहीं निकाल सकता। अरे मेरी प्यारी बकरी। तभी दीनू उस गड्ढे में कूद जाता है और बकरी को बाहर निकाल देता है। बूढ़ा: अरे भाई, तुम्हारा धन्यवाद, अगर तुम ना होते तो मैं बेचारा बूढ़ा कैसे अपनी बकरी को बाहर निकालता। तुम बहुत ही अच्छे हो भाई, क्या मैं किसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? दीनू लोहार उस बूढ़े को सारी बात बताता है। बूढ़ा: अरे बेटा, तुम्हारी समस्या का मेरे पास एक उपाय है। तभी वो बूढ़ा एक चिमटा अपनी झोली से निकालकर लोहार को देता है। बूढ़ा: बेटा, ये कोई मामूली चिमटा नहीं है, बल्कि एक जादुई चिमटा है। इस चिमटे से तुम जो भी मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। दीनू: है? क्या सच में बाबा, यह एक जादुई चिमटा है? मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा? बूढ़ा: हाँ बेटा, लेकिन यह चिमटा चमत्कारी है, जो अपना रूप कभी भी बदल सकता है। ये मायावी चिमटा है, इसलिए लालच में आकर कुछ ऐसा मत मांग लेना जिससे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। याद रखना, ये जादुई चिमटा गलत हाथों में जब जाएगा तो इसका उपयोग कर अपने लालच को पूरा करने के लिए वो करेगा। तब ये स्वयं ही उसके पास से अपने स्थान पर वापस लौट आएगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वह बूढ़ा वहां से चला जाता है। दीनू चिमटे को लेकर अपने घर आ जाता है। दीनू: हे जादुई चिमटे, तुम तो मेरी दशा जानते ही हो। अपने जादू से कुछ ऐसा कर दो कि गांव वाले मेरे बनाए लोहे के बर्तन लेने आने लगे, ताकि मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगे। अगली सुबह होते ही दीनू देखता है कि उसके घर के बाहर गांव वालों की एक लंबी लाइन लगी है। दीनू की पत्नी: जी देखिए ना, आज तो हमारे घर पर गांव वालों की बड़ी लंबी लाइन लगी है। ये सब आपके बनाए लोहे के बर्तन लेने आए हैं। और हाँ, देखिए देखिए,
कितनी लंबी लाइन लगी है। अरे दीनू भैया, कब से वेट कर रहे हैं आपका भैया, तनिक मुझे एक लोहे की कढ़ाई दे दीजिए। दीनू, अरे हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। और फिर ऐसे ही सारे गांव वाले दीनू से जो भी बर्तन उन्हें चाहिए मांगने लगते हैं और बदले में दीनू को पैसे देने लगते हैं, जिससे दीनू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। दीनू, अरे वाह, कितने सारे पैसे आ गए, अब लगता है हमें पैसों की तंगी नहीं होगी। वो जादुई चिमटे में तो सच में जादू है। दीनू की पत्नी, सुनिए जी, आज तो आपके पास काफी पैसे आ गए। अब मैं तो चाहती हूँ कि आप रोज ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके खूब सारे लोहे के बर्तन बनाया कीजिए, हाँ, ताकि हम जल्दी से अमीर हो जाएं। दीनू, हाँ हाँ भाग्यवान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं खूब मेहनत से लोहे के बर्तन बनाऊंगा। अगली सुबह फिर से दीनू के घर के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है। दीनू फिर से गांव वालों को बर्तन देता है। तभी वहां छीनू आता है, जो दीनू से चिमटा लेकर गया था। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि दीनू के घर के बाहर गांव वालों की इतनी लंबी लाइन लगी है। छीनू, अरे भैया, अभी कुछ रोज पहले पास से गुजर रहा था, तब तो ये दीनू लोहार रो रहा था कि मेरे पास अब कोई गांव वाला बर्तन लेने नहीं आता। और अब देखो भैया, यहाँ तो गांव वालों की लंबी तादाद है। लगता है कोई जादू की पोटली हाथ आ गई है इस दीनू लोहार के। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तभी वो दीनू के पास जाता है और कहता है, चीनू, अरे ओ दीनू भैया, क्या भैया, तुम्हारी तो काया ही पलट गई है। अब देखो तो जरा, सब गांव वाले बर्तन लेने तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। दीनू, हाँ हाँ भाई, अब ऊपर वाले की मर्जी है, कभी धूप तो कभी छाया। तभी वहां दीनू की पत्नी जादुई चिमटा अपने हाथ में लेकर आती है और दीनू से कहती है, दीनू, अजी देखिए ना, ये इतना सुंदर और चमकदार चिमटा हमारे घर से मिला है। आखिर इसे यहाँ कौन लेकर आया होगा जी। दीनू, अरे भाग्यवान, ये चिमटा मेरा है और आइंदा इस चिमटे को कभी हाथ मत लगाना, समझी। लाओ, दो मुझे मेरा चिमटा। छीनू को दीनू की ये बात काफी अजीब लगती है। छीनू मन में, अरे ये चिमटा देखने में इतना सुंदर और चमकदार लग रहा है, लगता है यह कोई मामूली चिमटा नहीं है। जरूर इस चिमटे में कुछ किया होगा, तभी ये दीनू अपनी पत्नी को इसे छूने नहीं देता। अच्छा बच्चू, तो ये बात है, अब देख मैं कैसे मजा चखाता हूँ तुझे। तभी छीनू रात के अंधेरे में दीनू के घर से वो जादुई चिमटा उठा लेता है। लेकिन जैसे ही जादुई चिमटे को वो अपने हाथ में लेता है, जादुई चिमटा एक मुर्गी के रूप में बदल जाता है। ये देखकर छीनू हैरान हो जाता है। छीनू, अरे भाई, ये क्या हुआ, ये जादुई चिमटा अचानक से मुर्गी कैसे बन गया। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। कोई बात नहीं, चिमटा ना सही, मुर्गी ही सही। तभी छीनू उस मुर्गी को एक रस्सी में बांध देता है। छीनू, नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे ये समझ आ गया है कि तू कोई साधारण चीज नहीं है। कभी चिमटा, कभी मुर्गी, कुछ भी बन जाता है। ये मुझे बेवकूफ समझता है। अब देख तू मेरी समझदारी। छीनू, अरे ओ जादुई मुर्गी, मुझे सोने की 100 मोहरें चाहिए, समझी। क्या तू दे सकती है मुझे। उसके बोलते ही सोने की 100 मोहरें उसके पास आ जाती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। छीनू, अरे वाह वाह वाह, सोने की इतनी सारी मोहरें, हाय, अब तो मुझे धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। एक काम करता हूँ, इन सोने की मोहरों को छुपा के रख लेता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वो एक घड़े में सोने की मोहरें छिपा देता है। अब छीनू रोज उस मुर्गी से 100 सोने की मोहरें मांगता और उसे घड़े में छिपा देता। छीनू, अरे वाह वाह, अब तो मेरा ये घड़ा सोने की मोहरों से भरने वाला है। चलो चलो ठीक है, अब इसे छुपा देता हूँ। कल उस जादुई मुर्गी से एक साथ बहुत सारी सोने की मोहरें मांग ले लूंगा। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। दीनू, हे भगवान, मेरा जादुई चिमटा किसी ने चुरा लिया, अब मैं क्या करूं। जिसने भी चिमटा चुराया हो, बस उसका गलत इस्तेमाल ना करे, नहीं तो उसका सर्वनाश तय है। कृपा करना ईश्वर। दीनू की पत्नी, आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या हुआ बताइए ना। अब तो हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। दीनू, भाग्यवान, काम तो ईश्वर की दया से सही है, लेकिन उस दिन जिस चिमटे के बारे में तुम पूछ रही थी, वो एक जादुई चिमटा था। उसके बाद दीनू सारी बात पत्नी को बताता है। दीनू की पत्नी, आप सही बोल रहे हैं, उस चिमटे का बस गलत इस्तेमाल ना हो। मुझे तो भैया पर शक है, क्योंकि उस दिन चिमटे की बात सुनकर वो कुछ अचंभित लग रहे थे। अगली सुबह
छीनू ने फिर उस मुर्गी से 100 सोने की मोहरें मांगी, लेकिन इस बार मुर्गी एक भी सोने की मोहर नहीं दी। छीनू, अरे आखिर जादुई चिमटे की बनी इस मुर्गी को क्या हो गया है? आज एक भी सोने की मोहर नहीं दे रही है। छीनू, ओ जादुई मुर्गे, मुझे सोने की मोहरें चाहिए। छीनू ऐसा कई बार बोलता है, लेकिन मुर्गी एक भी मोहर नहीं देती, जिस वजह से छीनू को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी बताता हूँ तुझे। कैसे नहीं देगी मुझे सोने की मोहरें? रुक तू, मैं तेरे अंदर से सारी सोने की मोहरें निकाल लूंगा। इसके बाद छीनू बड़े से चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ देता है और उसके बाद हैरान रह जाता है। छीनू, अरे भाई, वो मुर्गी कहाँ गायब हो गई और इस मुर्गी के पेट के अंदर ये चिमटा कैसे आ गया? ये तो मायावी मुर्गी थी। नहीं नहीं, मायावी चिमटा था भाई। और तभी छीनू की झोपड़ी में आग लग जाती है। छीनू चिल्लाने लगता है, छीनू, अरे ये मेरी झोपड़ी में आग कैसे लग गई? मेरी सोने की मोहरे, हाय, मेरी सोने की मोहरे ना जल जाए कहीं। मेरी झोपड़ी जलकर राख हो गई है। अब अपनी सोने की मोहरे देख लेता हूँ। तभी छीनू मिट्टी के अंदर छुपाया हुआ घड़ा निकालता है, जिसके अंदर वो सोने की मोहरे छिपाया करता था। जैसे ही घड़े के अंदर देखता है, हैरान रह जाता है। छीनू ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। छीनू, हाय, ये क्या हो गया भैया? मेरी सारी सोने की मोहरें ये मामूली मुर्गी के अंडों में बदल गई हैं। हाय, ये क्या हो गया? हाय हाय, मेरी सारी सोने की मोहरें चली गईं। मेरी झोपड़ी भी जलकर खाक हो गई भैया, और हाथ से सोने की मोहरें भी चली गईं। तभी वहां दीनू और उसकी पत्नी आ जाते हैं। दीनू, छीनू भाई, किसी और के हिस्से का जादुई चिमटा तुमने चुराया और उसका गलत इस्तेमाल भी किया। इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। छीनू, अरे भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाई। मैं लालच में आ गया था, जिसका मुझे यह इनाम मिला है। मुझे माफ कर दो भैया। तभी वो मुर्गी फिर से छीनू के सामने आ जाती है। मुर्गी, अब रोने से क्या होगा छीनू? यह सब तुम्हारे लालच का नतीजा है, वरना ना मेरे द्वारा दी गई सोने की मामूली अंडे में बदलती, ना ही तुम्हारा सर्वनाश होता। छीनू उसे देखते ही फिर से हैरान हो जाता है। मुर्गी, मैं एक जादुई चिमटा हूँ जो अपना रूप बदल सकता हूँ। तुम एक बेहद लालची इंसान हो। जब भी मैं किसी लालची इंसान के हाथों में आता हूँ, तो मेरा रूप बदल जाता है। इसलिए जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं एक मुर्गी बन गया। लेकिन तुम्हारे लालच की हद रुकी ही नहीं, और तुमने मुझे मारकर बहुत सारी सोने की मोहरें हासिल करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे साथ यह सब हुआ। अब मैं जादुई चिमटा तुम्हारे पास से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लालची इंसान। जिसके बाद वो मुर्गी अपने असली रूप चिमटे में बदल गई और वहां से गायब हो गया। छीनू, अरे मैं अपने लालच में क्या कर बैठा? अपने हाथों ही अपना सर्वनाश कर लिया। हाय हाय, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मेरा लालच मुझे ही ले डूबा भैया। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।